सच बोल। खुलता है साल में एक बार कंकाली मंदिर के पुराने मठ का दरवाजा। जानिए सच बोल के साथ कंकाली मंदिर का राज। प्रदेश की राजधानी रायपुर स्थित कंकाली मठ कभी नागा साधुओं ने ली थी जीवित समाधि। रायपुर के कंकाली मंदिर और कंकाली तालाब का इतिहास अद्भुत रहा है। 13वीं सदी से पहले और बाद तक तालाब के आसपास शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। 13वीं सदी में इस जगह पर दक्षिण भारत के नागा साधु यहाँ आकर मंत्र के साथ तंत्र साधना करने लगे और कुछ नागा साधुओं ने यहाँ जीवित समाधि ले ली, जो अब भी यहाँ विद्यमान है। वहीं उनकी समाधि के ऊपर एक शिवलिंग भी स्थापित है। इसके बाद यह मठ के रूप में स्थापित हो गया है। कहते हैं कि कंकाली माँ का पुराना स्थान मठ में ही था, वह पहले यहीं विराजमान थी। नागा साधु कृपाल गिरी ने स्थापना की थी। बाद में इस मूर्ति की स्थापना कंकाली मंदिर और तालाब का निर्माण करके स्थापना की गई थी। विजयादशमी के दिन ही इस मंदिर का पट इसलिए खुलता है साल में एक बार, क्योंकि देवी माँ अपने अस्त्र शस्त्र को धारण करके यहाँ एक दिन विराजमान रहती हैं। कृपाल गिरी जी माँ की बहुत पूजा अर्चना किया करते थे। वो देवी माँ के अनन्य भक्त थे। देवी माँ ने सपने में आकर कहा कि मेरा मंदिर और तालाब का निर्माण करवा कर वहाँ स्थापित करो। जब देवी माँ यहाँ से चली गई तो उनके अनन्य भक्त कृपाल गिरी जी बहुत उदास हो गए थे। उनको लगता था मैं माँ के करीब नहीं हूँ। वो हमेशा माँ को याद किया करते थे। तो माँ ने एक दिन सपने में आकर कहा कि ठीक है, मैं साल में एक बार विजयादशमी के दिन अपने शस्त्रों को धारण करके मैं अपने पुराने स्थान में आऊंगी। इसलिए विजयादशमी के दिन यह पट खुल जाता है और पूजा अर्चना की जाती है और श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ का यह इतिहास 600 साल पुराना है। कहते हैं कि साधु सन्यासियों को अंग्रेजों ने भी कभी परेशान नहीं किया, बल्कि साधु सन्यासियों को अंग्रेज लोग रेड इंडियन कहकर बुलाते थे, यानी भगवाधारी साधु। मराठा शासक भी उन्हें गुरु तुल्य दर्जा देते थे और अंग्रेज लोग भी उन्हें कभी परेशान नहीं किया करते थे। महंत हरभूषण गिरी ने मठ की महत्ता के बारे में सच बोल की टीम को विस्तार से बताया। कंकाली माँ का पुराना घर यही है। ये जो पट खुलता है विजयादशमी के दिन, वो पहले यहीं विराजमान थे। इसको नागा सन्यासी कृपाल गिरी ने पूजा अर्चना करके यहाँ स्थापित किया था। उसकी रोज़ पूजा अर्चना करते थे। बाद में ये देवी माँ की मूर्ति को कंकाली मंदिर और तालाब का निर्माण करके कंकाली पारा में स्थापित किया गया है। आज के विजयादशमी के दिन इसलिए पट खुलता है साल में एक बार, क्योंकि देवी माँ पूरे शस्त्रों को अस्त्र शस्त्र को धारण करके यहाँ विराजमान रहती है। कृपाल गिरी जी द्वारा यहाँ कंकाली माँ की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था। कंकाली मठ है जहाँ स्थापित थी। कृपाल गिरी जी उसके बहुत पूजा अर्चना किया करते थे। जैसे पूर्वजों के द्वारा हम लोग सुनते आए हैं कि ये देवी माँ स्वप्न में आई और बोली कि वहाँ पर जा कर के तालाब का निर्माण कराओ और मंदिर का निर्माण कराओ और मुझे वहाँ स्थापित करो। दशहरे के दिन एक ही दिन पट खुलता इसलिए है कि जब कंकाली माँ यहाँ से जब चली गई तो कृपाल गिरी जी बहुत उदास थे, चिंतित थे कि मैं माँ की यहीं क्योंकि कृपाल गिरी जी इसी मठ कंकाली मठ में निवासरत थे। तो रोज़ उसके सुबह शाम पूजा अर्चना किया करते थे। बाद में जब तालाब और मंदिर का निर्माण करा करके माँ की प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया तो इसको ये चाहते थे मैं इनके करीब में नहीं हूँ करके। तो कृपाल गिरी जी को एक दिन स्वप्न में आया कि ठीक है, मैं विजयादशमी के दिन शस्त्रों को धारण करके अपने पुराने स्थान में आऊँगी। ऐसा करके इसीलिए उपलक्ष्य में यह विजयादशमी के दिन पट खुलता है, पूजा अर्चना करते हैं और श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी विजय कुमार शर्मा ने मंदिर और तालाब के इतिहास के बारे में कहा कि ये 400 साल पहले पुराना मंदिर है ना। इसका निर्माण कृपाल गिरी कराया है ना, महान जी है। और उसको कराने के बाद
वो समाधि ले लिया। दीदी पहले कंकाली मठ में था ये, उसको स्वप्न आया कि मेरे को तालाब के इसमें ऊपर अलग से टीला बना के ये बना रखो। और ये नांगा साधुओं लोग का ये है, नांगा साधु लोग ये कहते थे इसका। अब मर जाओगे कल परसों दशहरे को, वहाँ देखना 6-7 समाधि का समाधि पर महादेव मंदिर बना हुआ है। इतवार को ज़्यादा भीड़ रहता है। ऐसा तो देवी का सब दिन है भीड़, सब दिन, बाकी इतवार को खासकर ज़्यादा भीड़ रहता है। आदमी नहाने के बाद यहाँ से पानी ले जाते हैं तालाब से, और उसे मिला कर नहाते रहते हैं घर में। दूर दराज से भी आते हैं। और एक बार राजस्थान से आया था, राजस्थान से आया तो उसके चेहरे में आँख भर दिख रहा था, पूरा शरीर भर था। तो यहाँ आया और नहाने के बाद यहाँ से पानी लेके गए। तो उसके बाद मेरे को 3 महीने बाद फ़ोन किया कि महाराज मेरा 40% बचा है, बोला। फिर उसके बाद में आके यहाँ जोत को जलवाया, सिंगार उंगार माता का कराया हो रहा है पूरा। और वहीं दर्शन करने आई दर्शनार्थी मेधा राव ने मां के बारे में बात करते हुए बताया कि हर साल मैं यहाँ पे आती हूँ और कंकाली तालाब यहाँ पे जो माता की विशेषता ये है कि बहुत साल से प्रचलित है ये माता। और जिसको दाद खाद जो खुजली होती है, स्किन प्रॉब्लम जो होता है, वो यहाँ पे नहाने से ठीक हो जाता है। ऐसा प्राचीन तौर से बहुत पुराने उसे चलते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। कंकाली मंदिर और मठ लगभग 600 साल पुराना है और इस मंदिर और तालाब की अपनी अलग ही महत्ता है। मान्यता है कि तालाब के पानी से नहाने से मनुष्य को चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ प्रदेश के श्रद्धालु सहित देश के अन्य प्रांत के लोग भी यहाँ आकर यहाँ का पानी ले जाकर चर्म रोग से मुक्ति पा जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सच बोल खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन करें www.सचबोल.in।